जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। तो ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो चलिए दोस्तों अपने इस सफ़र को जारी रखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज देखेंगे बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशल इतिहास को हम लोग देखेंगे कि इतिहास जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड अब तक के यानी कौन से या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, यानी सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राम मनोहर लोहिया द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, राम मनोहर लोहिया द्वारा। अब आगे क्या है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, यानी कौन सी ऐसी संधि थी जो प्रथम अफीम युद्ध को समाप्त की थी। तो नानकिंग की संधि थी। ध्यान रखिएगा, नानकिंग की संधि याद रखिएगा। आगे फिर क्या है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। तो नादिर उल असर के खिताब से किसे नवाजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को। फिर क्या है आगे कि गांधार कला शैली समन्वय है, कि जो कला शैली जो है गांधार कला शैली किससे समन्वय रखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय और ग्रीक कला का। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा भारतीय और ग्रीक कला का। आगे देखते हैं हम लोग, जब 1914 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, तब भारत का वायसराय कौन था। यदि बात करें 1942 की जो भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस समय का वायसराय कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा लिनलिथगो। फिर आगे देखते हैं हम लोग, यूटोपिया का लेखक कौन था। तो यूटोपिया एक जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन था। तो थॉमस मुनरो। तो दोस्तों आप सभी को पुस्तक और लेखक बहुत बढ़िया से इसको करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पुस्तक और उनके लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा ही जाता है। आगे देखते हैं फिर कि सांची स्तूप का मूल रूप से किस मौर्य शासक बनवाया था। तो सांची का स्तूप जो कि बहुत ही विख्यात है, इसे किस मौर्य शासक ने बनाया था। तो अशोक द्वारा इसे बनाया गया था, जो कि एक मौर्य शासक थे। आगे देखते हैं हम लोग, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, यानी कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए सिरही दरवाज़ा तो नहीं होगा, फिर है बुलंद दरवाज़ा नहीं होगा, अलाई दरवाज़ा, कुतुब दरवाज़ा, यानी कुतुब दरवाज़ा। इसमें आप लोग देखिएगा क्योंकि बच्चा अक्सर इसमें कन्फ्यूज़ कर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाई दरवाज़ा। आगे देखते हैं हम लोग, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था। तो मराठा जो शासक थे छत्रपति शिवाजी, उनकी राजधानी कहाँ थी। तो उनकी राजधानी जो थी रायगढ़ थी। गंगटोक चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था। तो गंगटोक चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था। तो राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। आगे तोता ए हिंद एक उपाधि जो कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे। जो अमीर खुसरो जिसे तोता ए हिंद कहा जाता था, कहाँ पैदा हुए थे। तो पाटलिपुत्र तो नहीं होगा, पटियाली, पाटनपुत्र। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पटियाला है और यहाँ पटियाली है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका पटियाली में। आगे फिर क्या है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। लाख बख्श का अर्थात मैं बता दूं कि लाख बख्श जो होता है यानी लाखों दान करने वाला। तो लाखों दान करने वाला कौन हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो लाखों दान करते थे, इसे इसलिए लाख बख्श कहा जाता था। फिर देखते हैं आगे, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य के नेतृत्व किसके पास था। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ताराबाई के पास था। आगे क्या है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए, इसमें कौन सा काल कौन से कब कब हुआ था। तो बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, या भारत छोड़ो आंदोलन, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखते हैं हम लोग पहले एक एक करके हम लोग सभी का बने जानते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1938 में हुआ था। 1938 में, सॉरी मैं फिर से लिखता हूँ, 1938 में हुआ था, लिख नहीं रहा है। आगे फिर क्या है कि भारतीय छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 1942 में ये हुआ, जो हुआ था 42 में हुआ था, 1942 में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1885 में, इसका हो जाएगा 1885 में। और लास्ट जो है साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आया था। तो 1927 में। तो इस हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हैं, आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। आगे फिर क्या है
निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। इसका आंसर जाता है आपका ज्योतिबा फुले में। आगे फिर हम लोग देखते हैं कि किस सुल्तान ने दीवाने आमिर ए कोही नामक एक नए विभाग बनाए थे? तो दीवाने आमिर ए कोही विभाग जो थे वो कौन बनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक विभाग बनाए थे। ठीक है, फिर आगे दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो जब दक्षिण अफ्रीका में जब प्रवास किया था तो उस समय जो महात्मा गांधी ने तो इंडियन ओपिनियन की एक पत्रिका प्रकाशित की थी। आगे क्या है? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आप गांधी इरविन समझौता को, यानी गांधी और इरविन या इरविन जो कि एक गवर्नर रहे हैं, आप जो है गांधी या इरविन से रिलेटेड चीज़ को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है। अगर बात करें पिछले बीपीएससी में तो इस गांधी इरविन से रिलेटेड सवाल को उसमें भी पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 को। किस वर्ष हुआ था? 1931 को हुआ था। आगे है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। आप सभी को तो पता ही होगा। तो देखिए अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो आप सभी ने तो पहले ही देखा, क्वेश्चन को बस उल्टा किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे इंडियन ओपिनियन नामक जो समाचार पत्र या पत्रिका का स्टार्ट किया था, यानी इसको स्टार्ट किया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जो जैन धर्म जो थे उनके 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ इनके तीर्थ यानी कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे। अगर हम लोग देखते हैं कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो जब भी कथन वाला सवाल आए तो इससे रिलेटेड आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला देखिए, वह मोरक्को से था। वह उसके बाद फिर क्या, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और उसने रेहला लिखा था। तो देखिए, तो मोरक्को से था, ये तो सही है। फिर क्या, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी बात सही है। फिर क्या, रेहला नामक पुस्तक भी लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सत्य है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो 1919 में ऐसी कौन सी घटना थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि जो थी वापस लौटा दी थी। फिर आगे क्या, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो सादत खान को प्रदान की गई थी। आगे निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो देखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो सकरखेरा की लड़ाई जो हुई थी कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1784 को हुई थी इसका। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कब इसका आंसर हो जाएगा? 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को। 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज एवं किन के बीच हुई थी? यानी जो सुगोली की संधि हुई थी अंग्रेज और किन के बीच हुई थी? तो गोरखा के बीच, क्योंकि सुगोली की जो संधि थी काली नदी के यानी काली नदी से रिलेटेड है और वो जो कि नेपाल और इंडिया का बॉर्डर की तरह काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोरखा। आगे क्या है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन में हुआ था, यानी बौद्ध संगीति किसके का यानी कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था? तो कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से तीसरे तीर्थंकर कौन है? यानी तीसरे तीर्थंकर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संभवनाथ इसका आंसर हो जाएगा। आगे तो दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? यानी ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किसने किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए में हम लोग देखते हैं कौन कौन से हम लोग का दिया हुआ है। पहला है अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर है खेरा सत्याग्रह, फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो बात करें
अहमदाबाद मिल हड़ताल की, तो ये कब किया गया था, तो 1918 को। यहाँ देखिएगा। फिर है खीरा सत्याग्रह, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1918 को। तो यहाँ देखिएगा ए का 4, यानी ए का 4 आपको यहाँ भी मिलेगा, और ए का 3 अगर बात करें, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, तो यहाँ भी मिलेगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा होगा अभी। फिर देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप सभी को तो पता ही होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यानी सी का है जो 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सी का 2 है, यहाँ भी सी का 2 है, और यहाँ भी सी का 2 है। फिर क्या है, चंपारण सत्याग्रह। एट लास्ट क्या है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे डी का 1, यानी डी का 1, यहाँ पे भी डी का 1। तो आप लोग इसको ऑप्शन सी मारिएगा, फिर भी सही है, और ऑप्शन डी भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 1918 वाला जो है डेटा 2 बार है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो निम्नलिखित में से कौन थे हिंद स्वराज के लेखक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी जो थे इनके यानी हिंद स्वराज के लेखक थे। फिर आगे क्या है कि समाचार पत्र रफ्त गोफ्तर, एक जो समाचार पत्र थे रफ्त गोफ्तर यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से थे, तो पारसी इसका आंसर हो जाएगा, यानी पारसी धर्म के सुधारों से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते थे, तो अष्टांगिक मार्ग की जो सलाह देते थे गौतम बुद्ध देते थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका आयोजित कहाँ हुआ था, तो कराची में इसका अधिवेशन यानी आयोजित हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था, तो बंगाल विभाजन के समय यानी 1905 में जो हुई थी इसका वायसराय उस समय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, जो लॉर्ड कर्जन जो था यानी कौन कौन से योगदान रहे हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा योगदान नहीं था उसके बारे में पूछा गया है। तो बात करें पुलिस सुधार आंदोलन की, तो इसका तो योगदान था इसमें, और बंगाल विभाजन जो अभी हम लोग ने देखा, और सेना एवं न्यायिक सुधार की बात करें तो इसमें भी उसका योगदान रहा है, और सती प्रथा की जो है इसमें इसका यानी योगदान नहीं रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काराकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था, तो काराकोता राजवंश संबंध किसके इतिहास से था, तो बिहार से तो होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। ठीक है। आगे फिर क्या है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार से कौन ऐसे कौन थे यानी जो क्रांति का नेतृत्व किया था, तो इसका वीर कुंवर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राममोहन राय इनके संस्थापक थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष में हुआ था, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो इसका हो जाएगा आंसर 1845 से 46 के बीच हुआ था। ठीक है, और लाहौर की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि पुस्तक से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी थे इनके लेखक हैं। ठीक है, आगे क्या है, नेचुरलिस्ट हिस्ट्रिया के लेखक कौन थे, ठीक है, तो इसके लेखक थे प्लिनी। क्या हो जाएगा आंसर, प्लिनी हो जाएगा। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, बात करें पहली परमाणु आपदा की तो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हुई थी। फिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद, यानी गुरु अंगद देव जो थे गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ठीक है, ये जो लिपि, क्योंकि अगर बात करें पंजाबी किस लिपि की है तो गुरुमुखी लिपि से। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी किस लिपि से लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि, उसी प्रकार। आगे फिर क्या, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, यानी गौतम बुद्ध जो थे उनके जो संवाद करते थे
बात को समझाते थे या बात को समझते थे। किस भाषा क्या थी? तो पाली भाषा की थी। ठीक है, आगे बंगाल के विभाजन किसको रद्द किया गया? जो बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था किसके काल में? तो देखिए ऑप्शन ए में है लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा, तो इसका आंसर होती है होगा नहीं, इसका हॉर्डिंग हो जाएगा, हॉर्डिंग तो द्वारा यानी लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा। ठीक है, आगे फिर फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो बात करें प्रार्थना समाज की मांग कौन सी नहीं थी इसमें से, तो स्त्री शिक्षा की तो थी, विधवा पुनर्विवाह ये भी मांग थी, और लड़के एवं लड़कियों को विवाह की आयु में वृद्धि करना था। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है अस्पृश्यता की समाप्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाए, तो हम लोग देखते हैं इसको, सूची को सुमेलित करते हैं। तो फिर पहला क्या है? लोथल, यानी सिंधु सभ्यता स्थल से इसमें सूची यानी प्रथम को सूची 2 से मिलाना है। तो लोथल कहाँ पे हो जाएगा आपका? इसका लोथल जो है गुजरात हो जाएगा। फिर बात करें रोपर की, तो रोपर कहाँ हो जाएगा? तो रोपर पंजाब में हो जाएगा। राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी हो जाएगा आपका हरियाणा में, और कालीमंगा लास्ट हो जाएगा आपका राजस्थान में। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा। आगे क्या है? किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे क्या है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अब तक है हम लगभग हमारा तीसरा या चौथा नंबर का क्वेश्चन है जो कि पुस्तक से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र गुहा। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई है? तो यह बनाई गई थी, तो नौजवान भारत सभा याद रखिएगा किसके द्वारा, तो हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, आगे सुमेलित करना है इसको भी, या आश्रम और आयु को। बात करें ब्रह्मचर्य की या गृहस्थ, वामप्रस्थ या संन्यास की, तो देखिएगा यानी ब्रह्मचर्य का जीवन जो रहता है जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ का 25 से 50 वर्ष तक, और वामप्रस्थ का 50 से 75 वर्ष तक, और सन्यासी जीवन जो है 75 से 100 वर्ष तक। तो इसमें देखिएगा ए का 1, बी का 2, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी इसी प्रकार से क्रम में दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए ए का 1, बी 2, सी 3, डी 4। देखते हैं आगे, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी जो प्रथा थी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो थॉमस मुनरो के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे क्या है? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो चंगेज खान का समकालीन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश देखिए कहाँ पे, इल्तुतमिश यहाँ पे है, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश मिल यहाँ पे है। ठीक है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम किसके कहने पर लिखा था? तो अकबर के कहने पर लिखा था। अकबर जो है उसको लिखने के लिए कहा था, क्या चीज़? तो हुमायूंनामा। फिर क्या है आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने, कि सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ के शासक यानी चित्तौड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप थे। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? नहीं, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कालिंजर में, सासाराम में, दिल्ली में, आगरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथाश्रित सागर के लेखक कौन है? तो कथाश्रित सागर के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सोमदेव। ठीक है, सोमदेव इनके लेखक थे। फिर है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? खगोल शास्त्री की बात करें तो वराहमिहिर जो है ये क्या थे? बहुत ही महान खगोल शास्त्री थे। कौन से काल के? तो गुप्त काल के। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं यानी किसने हिंदी भाषा को भारत का
राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम यानी सबसे पहली बार कौन किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो हो जाएगा फिर इसका आंसर एनी बेसेंट, लेकिन अगर भारतीय पूछा जाए तो इसका आंसर भी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्या? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो सर की उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे क्यों लौटा दी गई थी? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी को। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले या राजा राममोहन राय। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे, इसको याद रख लीजिएगा। आगे, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष, यानी तारीख और वर्ष दोनों पूछा गया है। तो दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 हो जाएगा, इसका आंसर 12 मार्च, इसकी तारीख और वर्ष जो है 1930, इसका आंसर हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की थी? तो यानी पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी? तो 1929 को की गई थी। ठीक है, 1929 को की गई थी। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। आगे है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स डैश यहाँ पर मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। ठीक है, अजमेर शरीफ इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर, देखिए लीग ऑफ नेशंस इसका सही आंसर रहेगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह जो थे कौन से थे, यानी कौन से नंबर के थे? प्रथम, द्वितीय, 5वें या 10वें? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें नंबर के थे। ठीक है, 10वें नंबर के गुरु थे, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कनिष्क राजा थे, यानी कनिष्क जो राजा थे किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे या गुप्त वंश के थे या कुषाण वंश के थे या पाल वंश के थे? तो कनिष्क जो थे कुषाण वंश के एक प्रतापी शासक थे, कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो पहला मुसलमान कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा इसका आंसर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को तो पता ही होगा, कुछ ही नारा है जो हम सभी को याद रखना है कि दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए लिखा हुआ है SC बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की बुलबुल यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कहा जाए तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था? तो इनके जीवन काल की बात करें तो 1902 से लेकर 1989 तक थे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे अक्सर बच्चों को लगता होगा मोहम्मद गौरी बहुत कोई मार देता है ऑप्शन में, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको गजनवी देखने को नहीं मिल रहा है, तो सुल्तान गजनवी भी उसको कहा जाता होगा, इसलिए इसका आंसर देखिए सुल्तान मोहम्मद दिया है आंसर ऑप्शन में। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आए थे वो कौन थे? हर्षवर्धन के समय जो आए थे वो हैंसोंग थे। ठीक है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, यानी लिच्छवी राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वैशाली।
तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, वैशाली से रिलेटेड या लिच्छवी से, जो विश्व का प्रथम गणतंत्र या गणराज्य कहा जाए तो भी लिच्छवी ही थे पूरे विश्व में, ठीक है। सब और त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ, त्रिपिटक जो है धार्मिक ग्रंथ किसके लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, जैनों के लिए या बौद्धों के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बौद्धों के लिए।